Hi guys, I myself Ashish Kumar Srivastava and welcome to ACL Spoken English class. Today's class is very interesting class and the topic is want to action. So let's see. सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रोनाउंसिएशन. अब प्रोनाउंसिएशन में जिन वर्ड्स का मैं यूज़ करूँगा वो want to है और want to को हम लोग बोलेंगे wanna. इसी तरीके से अगर हम wants to बोल रहे हैं जैसे wants to को हम लोग बोलेंगे wants to. I think that all of you must have cleared the correct pronunciation. Okay, let's go to the next slide. So इस स्लाइड पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है. जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है ये क्वेश्चन करने के लिए है, सेकंड यस में सेंटेंसेस को बोलने के लिए है और जो थर्ड है वो नो में सेंटेंसेस को बोलने के लिए है. तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप डू और जिनके साथ आप डज का इस्तेमाल कर रहे होंगे, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जब हम वांट टू बोलेंगे और जिनके साथ हम वांट्स टू बोलेंगे. इसी तरीके से कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ आप डोंट और जिनके साथ आप डजन बोल रहे थे. क्लियर? अगर इस चीज़ को समझने में आपको प्रॉब्लम होती है तो यू मे अटेंड माय प्रीवियस क्लासेस. आप मेरे ठीक इससे पहले की वीडियोस आप देख सकते हैं. तो अब फॉर्मूले का एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर यू आप इमेजिन करो तो आपने क्या बोला? ड्यू. तो ड्यू वांट टू. अब यहाँ पे एक्शन मुझे इस्तेमाल करना है और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है. अब एक्शन मीन्स होता है काम. जनरली हम बेसिक ग्रामर में हम लोग वर्ब्स बोलते हैं, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हमने उस वर्ब्स की जगह पे हमने इसे एक्शन बोला है. गो, प्ले, मेक, रीड, लाइक दैट. अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपने बोला गो टू लखनऊ, तो ड्यू वांट टू गो टू लखनऊ और अभी मैंने बोला कि वांट टू को हम लोग बोलेंगे वाना. तो क्या ड्यू वाना गो टू लखनऊ. तो आपने बोला या आई. अब आई के साथ आप वांट टू बोलेंगे तो आई वाना गो टू लखनऊ. डू वाना गो टू मुंबई या आई वाना गो टू मुंबई. अब अगर मैं बोलूँ डज फादर वांट टू गो टू लखनऊ, तो वांट टू अगर है तो इसे वाना बोलेंगे. तो डज फादर वाना गो टू लखनऊ या फादर. अब फादर के साथ वांस रहेगा तो या फादर वांस था गो टू लखनऊ. अब अगर हम बोलें ड्यू वाना गो टू लखनऊ, आपको नो बोलना है. नो, आई डोंट वाना गो टू लखनऊ. तो नो, आई डोंट वाना गो टू लखनऊ. अगर मैं बोलूँ कि डज फादर वाना गो टू लखनऊ, तो नो, फादर डजन वाना गो टू लखनऊ. तो ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ. अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब यहाँ पर कुछ सैम्पल्स मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे. जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देखो, लिखा हुआ है डू वांट टू. ये ओ नहीं लिखा हुआ है. तो डू वाना ज्वाइन ACL. आपने बोला या आई वाना ज्वाइन ACL. नो में बोलेंगे तो नो, आई डोंट वाना ज्वाइन ACEL. अब ऐसे डज से क्वेश्चन आपने किया. डज मॉम वाना मेक मैगी या मॉम वांट्स था. अब इसे हम बोलेंगे वांट्स था मेक मैगी. नो, मॉम डजन वाना मेक मैगी. जब डजन बोलते हैं, डोंट बोलते हैं, तो वाना हम बोलते हैं. क्लियर? अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये कुछ हिंदी में सेंटेंसेस को मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. अब फॉर्मूला आपको पहले मैंने शेयर कर ही दिया है. क्या तुम लखनऊ जाना चाहते हो? तो एक्शन क्या है? लखनऊ जाना. तो डू वाना गो टू लखनऊ या आई वाना गो टू लखनऊ. नो, आई डोंट वाना गो टू लखनऊ. नहीं, मैं लखनऊ नहीं जाना चाहता हूँ. क्या तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो? तो डू वाना स्पीक इंग्लिश. इस बार एक्शन जहाँ गो टू लखनऊ था वहाँ पे एक्शन क्या हो गया? स्पीक इंग्लिश. तो डू वाना स्पीक इंग्लिश या आई वाना स्पीक इंग्लिश. नो, आई डोंट वाना स्पीक इंग्लिश. क्या तुम मूवी देखना चाहते हो? तो इस बार एक्शन क्या हो गया? मूवी देखना. तो डू वाना वॉच मूवी या आई वाना वॉच मूवी. नो, आई डोंट वाना वॉच मूवी. क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोगों ने देखा कि हाँ, हिंदी से इंग्लिश में भी हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इंग्लिश से हिंदी में भी कन्वर्ट कर ले रहे हैं. इसमें भी इस स्लाइड पर भी कुछ हिंदी में सैम्पल्स लिखे गए हैं. सो आप उसे ट्राई करना. क्लियर? फॉर्मूला सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट्स बदले होंगे, सिर्फ एक्शंस बदले हैं, बट जो बेस फार्मूला है दैट द सेम. अब कुछ असाइनमेंट्स भी आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. अब आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चंस के लिए ये पेज अलॉट किया गया है. तो डू यू वांट टू. अब वांट टू को वाना बोलेंगे. अब यहाँ पे एक बार
क्रिकेट बोला, चेस बोला, फुटबॉल बोला, हॉकी बोला, जितने भी गेम आप जानते हैं वो सारे गेम्स आप यहाँ पे लिख लो। तो हर लाइन पे आप जैसे यहाँ पे रीड लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप लिख दो। मेक, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, ऐसे टीच इंग्लिश, हिंदी, ऐसे गिव पेन, मोबाइल, शर्ट, टी शर्ट, बाइक, फिर बाई मीन्स होता है खरीदना, है ना, बाई जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, मोबाइल, कुछ भी। तो अब जैसे आपने बोला ना, डू वाना प्ले क्रिकेट, फर्स्ट सेंटेंस आपने बोला। अब एक बार क्रिकेट करके आपने यहाँ पे बोला। अब एक बार आपने क्या किया, यहाँ पे फुटबॉल बोल सकते हैं, डू वाना प्ले फुटबॉल, डू वाना प्ले हॉकी, डू वाना प्ले बैडमिंटन, डू वाना प्ले रैकेट, डू वाना प्ले कैरम बोर्ड। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, वो फार्मूले जिस फार्मूला को आपने लिखा है, धीरे धीरे वो आपकी नेचुरल प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपने बोलना शुरू कर दिया। ओके, सो इन द सेम वे आप जैसे लिखा हुआ है डू यू वांट टू रीड इंग्लिश, तो बस वांट टू को वाना बोलना शुरू करें आप। तो डू वाना रीड इंग्लिश, डू वाना रीड फिजिक्स, डू वाना रीड केमिस्ट्री, डू वाना रीड मैथमेटिक्स, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डू वाना रीड कॉमिक्स बोल सकते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस, डू वाना मेक मैगी, डू वाना मेक बर्गर, डू वाना मेक चाउमीन, डू वाना मेक डोसा, डू वाना मेक इडली, डू वाना टीच इंग्लिश, डू वाना टीच फिजिक्स, डू वाना टीच केमिस्ट्री, लाइक दैट। अब इसी तरीके से डज मोदी, डज, अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डज योर ब्रो, ब्रो मीन्स ब्रदर, तो डज योर ब्रो वाना टीच इंग्लिश, डज योर ब्रो वाना टीच फिजिक्स, डज योर ब्रो वाना टीच मैथमेटिक्स। अब आगे है डज मोदी वाना गिव सब्सिडी, डज मोदी वाना गिव द लैपटॉप, डज मोदी वाना गिव द टैबलेट, डज अंकल वाना बाई मोबाइल, डज अंकल वाना बाई लैंड, डज अंकल वाना बाई जीन्स, लाइक दैट। ओके, अब लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे यस की प्रैक्टिस के लिए है, तो जो सेम क्वेश्चंस आपने किया था, अब सैंपल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। जैसे आपने बोला डू वाना प्ले क्रिकेट, अब यहाँ पर आपने बोला या वाना प्ले क्रिकेट, आपने बोला डू वाना प्ले फुटबॉल, या वाना प्ले फुटबॉल, डू वाना प्ले हॉकी, या वाना प्ले हॉकी, डू वाना प्ले चेस, या वाना प्ले चेस, तो लाइक दैट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। मुझे लगता है कि आप इसे समझ गए होंगे और आप ट्राई करिएगा। अब फिर इसी तरीके से नो में है सेंटेंसेस। ओके, तो अब जैसे आपने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि डू वाना प्ले हॉकी, अब अगर आपको नो बोलना है तो नो, आई डोंट वाना प्ले हॉकी। अब आपने क्वेश्चन किया डू वाना प्ले बैडमिंटन, यस में बोलते तो या वाना प्ले बैडमिंटन, नो में बोलते नो, आई डोंट वाना प्ले बैडमिंटन। तो ऐसे और भी एक्शंस मैंने उस सीरीज़ में लिखा है, तो जस्ट ट्राई दैट, उसे आप प्रैक्टिस करिएगा। एंड सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।